अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा की दूसरी इकसाम के बारे में। इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कहते हैं एसोसिएटिव लॉ डैट स्टेट डैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई एनी थ्री रियल नंबर द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। यानी कि एसोसिएटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है कि जिसके अंदर आप कोई से तीन रियल नंबर्स को या तो ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन इनका कोई अफेक्ट ना पड़े किसके ऊपर, रिज़ल्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं जी, ए और बी। ए जमा बी जमा सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी और सी। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आगे हम लोग इसके ऊपर काम भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी दिस लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज़ चेंज। के ये जो हमारे पास कानून है इसको हम लोग रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते। इफ़ द ग्रुपिंग जो इसका ग्रुप है एक्सप्रेशन इज़ चेंज, कि अगर हमने इसके ग्रुप को चेंज कर दिया फिर तो इसका रिज़ल्ट गलत आएगा, फिर तो इसका रिज़ल्ट मुख्तलिफ आएगा। लेकिन हमने अगर इस ग्रुपों को हमने सेम किया तो फिर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल करते हैं, दोनों की, और ऑपरेटर की भी और एक एंड ऑपरेटर की। तो पहले हम लोग और ऑपरेटर की पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले और ऑपरेटर की एक एग्जांपल करते हैं। और ऑपरेटर में और एंड ऑपरेटर में मुख्तलिफ होता है। एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए और ऑपरेटर को हम लोग प्लस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे कि पहले हम लोग जब थ्री वेरिएबल वाला सवाल करते थे तो इसमें हम लोग 8 रोज को क्रिएट करते थे, 8 लाइनें बनती थी, और वहाँ पे हम लोग फर्स्ट 4 0 और फिर उसके बाद 4 1 लिखते थे, यानी कि 0 0 0 0 और 1 1 1 1। लेकिन अब यहाँ पे 4 टाइम एफ और 4 टाइम टी। इसी तरह बी में हम लोग क्या करते थे कि 2 टाइम 0 2 टाइम 1। अब यहाँ पे 2 टाइम एफ और 2 टाइम टी। इसी तरह हम लोग सी में क्या करते थे कि 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1। तो यहाँ पे हमारे पास अब 1 टाइम एफ और 1 टाइम टी। तो इस तरह से हमने 8 नंबर्स लिखे हैं, यानी कि हमने 8 कितारों को हमने एंटर कर दिया डाटे को। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ए प्लस बी, तो एफ प्लस एफ, आंसर एफ, यानी कि 0 प्लस 0 बराबर है 0 के। इसी तरह से दूसरा है जी एफ प्लस एफ, ये भी एफ आएगा। उसके बाद एफ प्लस टी, एफ प्लस टी से ये मुराद है कि 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 का आंसर आता है 1। अब यहाँ पे एफ प्लस टी है तो यहाँ पे टी। तो उसके बाद हमारे जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे टी की सूरत में आए। इसी तरह से हमारा दूसरा कॉलम है बी प्लस सी। अब बी प्लस सी में है जी एफ प्लस एफ, तो ये आ गया हमारे पास एफ, यानी कि 0 प्लस 0। इसी तरह से बी का एफ और सी का टी, अब आ जाएगा टी। तो इस तरह से अब हमारे पास सारे के सारे यानी कि टी, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3 टाइम टी। तो इसी तरह से हमने फिर क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए जी ए इंटू बी प्लस सी के। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर आपस में सेम है। इसे हम लोग कहते हैं और ऑपरेटर, कि दोनों के दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, क्योंकि हमने इनके ऊपर जो ग्रुप किया हुआ था रियल नंबर का इनके ऊपर, इसीलिए आंसर सेम आ गया। दूसरी एग्जांपल हम लोग करते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास और ऑपरेटर की है। अब और ऑपरेटर की जगह यानी कि एंड ऑपरेटर आएगा। एंड ऑपरेटर से मुराद होता है कि मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि जब हम लोग 0 मल्टीप्लाई करते थे 1 से तो आंसर 0 आता था। इसी तरह से यहाँ पे f मल्टीप्लाई बाय f, तो आंसर आएगा हमारे पास f, क्योंकि f रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को और t रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो आप देख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई b, तो जितने भी आंसर हैं ज़्यादा f हैं, यानी कि 0 हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो आता है b डॉट सी, यानी कि b मल्टीप्लाई बाय c, इसके भी जितने भी आंसर हैं काफ़ी वो f हैं, यानी कि फर्स्ट भी f, सेकंड f, थर्ड f, फिर उसके बाद t। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। इसी तरह से फिर 3 टाइम एफ और 1 टाइम टी।
आगे उसने कहा कि ब्रैकेट के अंदर है जी a मल्टीप्लाई b और ब्रैकेट के बाहर है c। इसी तरह से a ब्रैकेट से बाहर है और b c ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों के आंसर आपस में सेम है। तो आप याद रखिएगा कि सवाल इस तरह के आपको आएंगे कि आपको या तो कम्यूटेटिव लॉ और या तो एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, चारों में से एक कानून आएगा। ये बहुत अहम सवाल है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।